मैं आपको उन सवालों से रूबरू करवाना चाहती हूं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं बगैर वक्त जाया किए। सबसे पहला सवाल जो इस सर्वे में हमने 98,000 लोगों के सामने रखकर पूछा था, वो सवाल यही था कि बताइए पंजाब में सीएम बदलकर क्या सही फैसला कांग्रेस ने लिया है। आप जानते हैं चन्नी नए नवेले सीएम बने हैं। इस सवाल के जवाब में क्या जवाब आया आप देखिए। हाँ कहा 59% लोगों ने, नहीं कहा 41% लोगों ने। साफ तौर पर कांग्रेस ने पंजाब में सीएम बदलकर सही कहा, ये कहने वाले लगभग 60% लोग, 59% लोग। अगला सवाल जो हमने रखा पंजाब के चुनावी मोड में यह था कि क्या कैप्टन को हटाने से कांग्रेस को किसी तरह का फायदा होने वाला है। जब यह सवाल पूछा गया तो जवाब आया 54% कहा हाँ फायदा होगा कांग्रेस को, लेकिन 46% लोगों का यह मानना है कि इससे किसी तरह का कोई फायदा कांग्रेस को नहीं होने वाला है, खासकर कैप्टन अमरिंदर को हटाकर। पंजाब के इस चुनावी मूड में अगला सवाल था क्या पंजाब के सीएम के लिए चन्नी सही पसंद है। और ये देखिए हैरान करने वाला फैसला और हैरान करने वाला जवाब, हाँ 60% लोगों ने कहा और 40% लोगों ने कहा नहीं चन्नी सही चेहरा और सही पसंद नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने चन्नी के नाम पर मोहर लगाने को सही करार दिया है। सिद्धू को लेकर भी हमने सवाल पूछा। हमने पूछा कि सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब में क्या जीत जाएगी। 39% लोगों ने कहा हाँ जीत जाएगी, लेकिन आप देखिए चन्नी के फेवर में लोग ज्यादा है। सिद्धू से नाराजगी और सिद्धू पे भरोसा कम हुआ है सारे एपिसोड के बाद। 61% लोग कह रहे हैं कि नहीं सिद्धू के नेतृत्व में पंजाब नहीं जीत सकती है, यानी सिद्धू की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम हुई है। पंजाब के इस चुनावी मूड में सी वोटर ने जो अगला सवाल पूछा था वो यही था कैप्टन रंधावा जाखड़ की नाराजगी से कांग्रेस को क्या किसी तरह का नुकसान हो सकता है। जवाब में हाँ कहने वालों की तादाद थी 54% और ना कहने वालों की तादाद थी 46%, यानी इन बड़े चेहरों का नाराज होना कांग्रेस से नुकसान पहुंचाता है, ये मानने वाले 54% लोग हैं, 54%। तो पंजाब का चुनावी मूड, ये चन्नी का चुनाव कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक होगा क्या, ये मानने वाले लोग 54% के आसपास है कि चन्नी को चुना, ये कांग्रेस ने कमाल कर दिया। लेकिन 46% लोग जो है वो ये कहते हैं कि नहीं ये किसी तरह का कोई मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर लोग चन्नी के फेवर में नजर आ रहे हैं। इससे टेक अवे साफ तौर पर ये दिख रहा है, जैसे ही चन्नी का चुनाव हुआ इससे चन्नी के पक्ष में लोग ज्यादा आ गए और कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू से पीछे की तरफ या उनसे बिखरते हुए ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, खासकर वोटर्स। अगला जो सवाल हमने पूछा वो ये कि कांग्रेस के बीच में जो ये कला ये झगड़ा चल रहा है उसका फायदा बताइए सबसे ज्यादा किस पार्टी को होगा। और ये आंकड़ा आपके सामने है, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, 42% लोगों का मानना है। अकाली दल को 22% जो है फायदा होगा, बीजेपी को 15% यहाँ पर कम है और अन्य के खाते में 6% लोगों ने माना कि फायदे का कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले जो ये सवाल हमने किए हैं उन सवालों पर एक एक टिप्पणी मैं ले लेना चाहती हूँ। शशि जी शुरुआत आपसे करने वाली हूँ। पंजाब की इस उठापटक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली है शशि जी कि चन्नी के फेवर में लोग आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू की लड़ाई से ऊब गए थे लोग, एक नया चेहरा चाहिए था और जैसे ही आया कहा वाह वाह आप ही थे जिनका इंतजार था। रूबिका ये जो आपका सवाल है बड़ा मौजूद मुझे दो वजहों से लगता है। पहली वजह ये कि चन्नी के प्रति लोगों का इतना रुझान होगा और वो किसी सर्वे में इस तरीके से दिखाई पड़ेगा इसकी मुझे उम्मीद कम थी। और उसकी वजह यह है कि चन्नी दलित तबके से आते हैं और ये सच है कि 32% दलित हैं वहाँ पर आमतौर पे सर्वे जो है दलितों और जो समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे हुए लोग हैं उन तक नहीं पहुंचते हैं। मायावती के मामले में हम लोगों ने इसको बार बार देखा है। शशि जरनैल सिंह साहब आम आदमी पार्टी के इंचार्ज हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रीतपाल बलियावाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं और इस वक्त यशवंत देशमुख को आप देख रहे हैं, फाउंडर एडिटर सी वोटर के। शशि जी मैं चाहती हूँ आप अपनी बात पूरी कर लें और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँगी।
तो मैं आपसे ये कह रहा था, जो समाज की जो सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे हुए लोग होते हैं, आमतौर पे सर्वे उनके मनोभावों को सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। और मायावती की पार्टी के मामले में, कई बार दलितों की पार्टियों के मामले में और अति पिछड़े मुसलमानों के मामले में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। पर अगर इस सर्वे में 54% लोग मानते हैं कि चन्नी सही फैसला है, तो सही जवाब इसका यशवंत दे पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये 54% से ज़्यादा लोगों की इच्छा है। और जैसा कि मैंने एबीपी पर पहले बोला था कि ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। एक बात ये थी। दूसरी बात ये कि जो लोग अमरिंदर के बहुत पुरानी बीन को बजा रहे थे, ये कहते हुए कि साहब अमरिंदर सिंह को हटाना बहुत बड़ा पाप हो गया, वो भी ये तय हो गया कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो अमरिंदर के खिलाफ थी, वो अब कांग्रेस के प्रति कम हो रही है। हमने उत्तराखंड में देखा था, आपने ही दिखाया था कि उत्तराखंड में इसी सी वोटर और आपके सर्वे ने बताया था कि किस तरह पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद से जो पहले जो 2 मुख्यमंत्री थे, उन लोगों के जिस तरह की कारस्तानियाँ थी, उनके प्रति जो गुस्सा था वो अचानक न्यूट्रलाइज हो गया लगा। हाँ। तो ऐसा राजनीति में होता है। और मुझे वो चमत्कार पंजाब में भी होता हुआ दिख रहा है, एक तरफ बीजेपी के फेवर में, एक तरफ कांग्रेस के फेवर में। और मैं फिर यही कहूंगा, इसका सही जवाब यशवंत दे सकते हैं। और इसीलिए मैं यशवंत देशमुख का रुख कर लेती हूँ। यशवंत, बहुत लोगों को ये बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। चन्नी, जिनके बारे में जब सुना करते थे तभी सुनते थे जब वो पर्सनल कंट्रोवर्सीज में घिर जाते थे, लेकिन अचानक लोग इतना उनको पसंद करने लगेंगे और वो कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू और कांग्रेस से ज्यादा पसंदीदा हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। देखिए रूबिका, ये तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज सवेरे से मैं डेटा जब एनालाइज कर रहा था तो दरअसल मुझे सबसे ज्यादा शशि शेखर जी की याद आ रही थी। और मैं उनसे फोन पे सामान्यतः अक्सर बात करता हूँ, आज कार्यक्रम के पहले नहीं बात कर पाया और अच्छा हुआ वो कार्यक्रम में मिल गया, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार एक लाइन इस डाटा को देखते हुए आ रही थी कि ये सन 96 का उत्तर प्रदेश में जो मायावती मूवमेंट है, ये पंजाब का मायावती मूवमेंट है। जब मैं मायावती मूवमेंट की बात करता हूँ रूबिका, तो मायावती का मुख्यमंत्री बनना मिड 90s में वो दरअसल दलितों के लिए एक पावर सिंबल का उभरना था। बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, एक पूरा ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे पलट दिया गया, वो स्थिति थी। पंजाब में ये मेरे ख्याल से उतना ही बड़ा मार्के का इवेंट है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सामान्यतः लोग, दर्शकों में ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं, पंजाब को हम एक सिख प्रधान, सिख बहुल राज्य के रूप में ही देखते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि पंजाब में 35% के आसपास जो है दलित मतदाता है, जिसमें सिख मतदाता भी हैं, बड़ी तादाद में दलित। तो ये वहां पे दरअसल सिखों के बीच में जो सबसे बड़ा बंटवारा है वो जट सिख और दलित सिख का जो है, ये कुछ वैसा ही है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप बंटवारा अभी तक जाट और जाटों के बीच का देखते आए। तो एक अदद दलित मुख्यमंत्री देना, ये दरअसल एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है अभी के लिए भी, भविष्य के लिए। हालांकि केवल इतना अंतर जरूर है जो मैं अभी तक डेटा में नहीं पकड़ पा रहा हूं, कि मायावती को भी सन 96 से लेकर 2007 तक के बीच में 10 साल लगे अपनी कैंडिडेसी के ऊपर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को अपने साथ लाने में। बहुत महीन बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अभी उतना समय चन्नी साहब को नहीं मिल पाया है कि वो जट सिख यानी सिखों के बीच का जो एक कद्दावर हिस्सा है उसको अपने साथ में ला पाए। और उनकी दरअसल दुविधा या उनकी परेशानी सिद्धू साहब के उठा पटक ने खराब कर रखी है। और उसके बावजूद, मतलब सिद्धू साहब के पुल डाउन करने के बावजूद भी उनके लिए इतना ज्यादा फेवरेबल सेंटिमेंट आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा कदम उठाया, बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम उठाया। और जहां से वो कांग्रेस के प्रीतपाल जी है हमारे साथ, वो इस पर जवाब देंगे। केवल सिद्धू जी ने, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जब हम बता रहे हैं यशवंत, ये जो पार्टी में कला चल रही है उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, तो अभी भी पेज बड़े फंसे हुए हैं। लेकिन अब वोट परसेंटेज की बारी है, वो आंकड़ा दिखाते हैं और उसके बाद बाकी 3 जो पॉलिटिकल मेहमान हैं उनसे मैं चर्चा करूंगी। तो पंजाब के चुनावी मूड में किसे कितनी सीटें मिल रही है वो दिखाने से पहले जो सीट परसेंटेज है वो आपको, वोट परसेंटेज माफ कीजिएगा, वो आपको दिखाते हैं। तो पंजाब में किसे कितनी सीटें मिल रही है जब हमने इसका आकलन किया तो ये देखिए आपके सामने, कांग्रेस को 32% वोट परसेंटेज माफ कीजिए, अकाली को 22% वोट परसेंट आ रहा है, आम आदमी पार्टी
पार्टी को 36%, बीजेपी को 4% और अन्य के खाते में ये 6% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बता दूं, ये जो वोट परसेंटेज है इसमें आप रद्दो बदल ज्यादा नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस को 32%, अकाली दल को 22%, आम आदमी पार्टी को 36%, बीजेपी को 4% और अन्य के खाते में 6% ये वोट परसेंटेज जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सीटें किसे कितनी मिल रही है, जब आप इन वोट परसेंटेज को तब्दील करेंगे तो कुल मिलाकर 117 सीटें और उन 117 सीटों में कांग्रेस को 39 से 47 सीटें मिल रही है। पिछली मर्तबा 77 थी। अकाली दल को 17 से 25 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 49 से 55 जो सीटें हैं वो मिल रही है। बीजेपी और अन्य के खाते में 0 से लेकर 1 सीट जा सकती है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा फायदा, सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई उभर कर आती है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। कांग्रेस के लिए जो पिछली मर्तबा पिछले ही महीने हमने ये देश का मूड किया था, उसके बाद आप देखिए सीट अगर मैं कहूं तो एक ज्यादा मिल रही है, बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं दिख रहा है। तो पंजाब चुनाव में कांटे की टक्कर, सर्वे सी वोटर एबीपी न्यूज का ये कहता है आम आदमी पार्टी सबसे आगे निकल गई है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। आम आदमी पार्टी को 49 से 55 सीटें सर्वे ये बता रहा है। अब सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जर्नैल सिंह साहब जो इंचार्ज है आम आदमी पार्टी पंजाब के, उनका सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। जर्नैल साहब, आप सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रहे हैं लेकिन सरकार बनाने से अभी भी थोड़ा पीछे। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मेरे ख्याल से आप म्यूट पर हैं। हाँ, अनम्यूट कीजिए और उसके बाद। धन्यवाद रूबिका जी। ओके जर्नल साहब, अब आवाज आ रही होगी। पंजाब के जो असल हालात है उसको देश के आगे रखने के लिए जो आपका सर्वे है, इसमें साफ साफ जो पिछली बार आपने सर्वे किया था और इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार की थी वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोग सरकार चुनते हैं अपने उम्मीदों से कि सरकार चुन के जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेगी। जो वादे थे वो तो पूरे हुए नहीं। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देने से कोशिश जरूर की गई कांग्रेस द्वारा, पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देने से उस पर कुछ ऑन ग्राउंड क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा। और मेरे को लगता है जो आपके सर्वे के आंकड़े हैं ये थोड़े हमारे फेवर में और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे जब अगले 2 महीने में लोग देखेंगे कि चेहरा और ज्यादा बेहतर नहीं हुए जर्नल साहब। पहले आपको 51 से 57 सीटें मिल रही थी, ये जो पिछले महीने हमने सर्वे किया था, और अभी जो है 49 से 55 हुई है, सीटों में कमी हुई है। मेरे को लगता है जिस दिन हम अपना मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर देंगे, जिस दिन चन्नी साहब की सरकार की भी लोग परफॉर्मेंस देख के ये महसूस कर लेंगे जी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसके बाद ही आगे वो क्लियर हो जाएंगे। किस बात का इंतजार है? नहीं मिल रहा चेहरा आपको? बहुत जल्दी चुनाव से पहले सिद्धू से बात चल रही है कि कैप्टन अमरिंदर से बात चल रही है, क्योंकि आएगा तो एक सिख ही, तो कौन है वो चेहरा? चीज कह दी गई है कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपना चेहरा डिक्लेयर करेगी और बखूबी बहुत शानदार चेहरा डिक्लेयर करेगी। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अकाली दल के स्पोक्स पर्सन है। मनजिंदर जी, आपने सर्वे के आंकड़े अब देख लिए हैं, बहुत ज्यादा फर्क आपको भी नहीं लग रहा है? पहले 16 से 24 सीटें पिछले महीने मिल रही थी आपको और अब 17 से 25, लेकिन ज्यादा फायदा तो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। आप इतनी पुरानी पार्टी, लेकिन ये अपने फेवर में नहीं कर पा रहे। नहीं रूबिका जी, मैं बड़े पहले तो आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो सी वोटर ने सर्वे किया था 2017 में, तब भी 55 से 70 सीटें दिखाई गई थी सी वोटर के सर्वे में। मैं अब किसी और के सर्वे की बात नहीं कर रहा, मैं सी वोटर सर्वे की ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको ध्यान हो 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 55 से 67 सीट्स दिखाई गई थी, और उसके बाद आपके सामने नतीजे। और अकाली दल को 5 से 16 सीट शायद दिखाई गई थी, या 7 से 16 कुछ ऐसी थी, मुझे एग्जैक्ट अकाली दल का ध्यान नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, उनका सर्वे है, मैं उस पर कोई किंतु परंतु नहीं करता, पर हम भी लोगों के बीच में रहते हैं।
देखिए, जब सर्वे आते हैं तो आम आदमी पार्टी का स्टेटस डिफरेंट होता है, जब वोटें डलती हैं तो डिफरेंट हो जाता है। लोकसभा के अंदर भी अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट्स देखें इनकी, और उसके बाद अभी पंचायती चुनाव और कॉरपोरेशन कमेटीज़ के चुनाव हुए, उसमें भी अगर आप परसेंटेज देखें तो वो कहीं इस सर्वे के साथ मैच नहीं करती। बाकी पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो एग्रीगेरियन स्टेट है, और आज जो हालात बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सबसे पहले दिल्ली के अंदर ही इस किसानी बिल को पास करने का काम किया, उसके बाद उन्होंने उसी बिल को अगले दिन फाड़ने का काम किया। तो पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं। पिछली बार भी ये 70 सीटें 80 सीटें 90, केजरीवाल जी भी कहा करते थे, उनको अधिकार भी, हर पार्टी को, हर आदमी को अपनी पार्टी के बोलने के लिए अधिकार भी होता है कि वो 90 सीटें आएंगी, हमने सर्वे कर लिया लोग दिल्ली में। और यहाँ तक कि 2017 में टेंट और मिठाई भी बांट ली थी, बना ली गई थी, गुब्बारे लगा दिए गए थे, अगर आपको जहन में हो तो। लेकिन उसके बाद रिजल्ट आपके सामने, इसलिए मैं आपको ये जरूर ध्यान में लाना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी इलेक्शन हुई हैं, जब हमें 2007 में हमने सरकार बनाई थी तब भी हमें 25 सीटें दिखाई दे जा रही थी कि आपको 25 सीटें आएंगी। सर्वे जो है, मैं आपको याद करूँ 2007 में जब हमने सरकार, वो गलत साबित हो। भाई हर पार्टी ये चाहेगी जो नहीं जीत रही है या उसे उतनी तो नहीं कर रहा। नहीं, मैं आप कह रहे हैं किंतु परंतु नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किया आपने पूरा टाइम किंतु परंतु ही है। मैं आपको ये पूरा राइट देती हूँ, ये आपका राइट है, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे मनजिंदर जी, मैं आपको पूरा राइट देती हूँ, आपको हक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये आंकड़े जो हैं वो छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं। इसका बेस आप समझिए, इसकी सैंपल साइज को आप समझिए, इसकी टेक्निक को समझिए, और टू एयर इज टू ह्यूमन। जो आप कह रहे हैं कि पिछली मर्तबा और इससे पहले जो है वो आंकड़े दिए थे, अभी के आंकड़ों पर अगर मैं बात करूं तो आप उस स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं जिस स्थिति में आपको होना चाहिए था, एक पुरानी ओल्ड पार्टी के तौर पर। बस दैट्स अबाउट इट। मैं आपसे बात करूंगी, प्रीतपाल बलियावाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल जी, रूबिका जी, दोनों सीनियर नेताओं के झगड़ों ने कांग्रेस के हाथों से एक बहुत बड़ा राज्य गवा दिया, सर्वे के मुताबिक। सर्वे के मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली आप कह सकती हैं, बट आपका सर्वे भी जो है ना रूबिका जी, वो चन्नी जी, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह और हमारे नेताओं के आसपास ही घूम रहा है। तो पॉपुलैरिटी हमारे नेताओं की है। जरनैल सिंह जी कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो भैया यही कोई नहीं, ये नहीं पता भगवंत इनके पास रहेगा कि और कहीं चला जाएगा। सो जिनके पास चेहरा ही ना हो तो वो ऐसी बात करें तो ठीक है। अगर आपका सैंपल साइज सर्वे बहुत अच्छा है, ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि अभी किसी की सरकार नहीं बन रही है, वहां पे हम अच्छा कर रहे हैं, चन्नी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और भी आने वाले दिनों में जो काम कर रहे हैं। जो मेरे आम आदमी पार्टी वाले भाई जरनैल जी कह रहे थे, ये 2 गारंटियां पंजाब में उठाई फिर रहे हैं। पहली गारंटी थी बिल वाली, वो हमने 1200 करोड़ रुपया माफ कर दिया बकाये बिलों का, तो वो भी गारंटी खत्म होगी। दूसरी ये हेल्थ वाली उठा के लाए थे, हमने पहले ही हेल्थ की गारंटी दे चुके हैं, 5 लाख का बीमा हमारे सारे पंजाबियों का कर चुके हैं। उसके बाद एक हेल्थ गारंटी ले आए, तो उसके बाद हॉस्पिटल्स के लिए क्या है, दिल्ली में तो हॉस्पिटल बताओ भैया जरनैल भैया, आप एमएलए हो यहाँ पे, कितने नए हॉस्पिटल बनाए जो पंजाब में आके बनाओगे। जो मेरे सिरसा भाई बैठे हैं, इन्होंने पंजाब के हॉस्पिटल भेज दिए थे जो गवर्नमेंट वाले थे। तो हमने यहाँ पे बेटर करने की, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने भी, अब चन्नी जी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बेटर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब के मसले हैं उन्हें एड्रेस किया जाए और जो हमारी डिलीवरेबिलिटी है नीचे तक उसे पहुंचा जाए। अभी चन्नी जी की पॉपुलैरिटी इस करके है कि लोग उन्हें अपना जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का वर्किंग स्टाइल सभी जानते थे, वो उनका कुछ अपना प्रोटोकॉल। रुको सर, एक सेकंड रोक रही हूँ मैं आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके पास सारे बड़े चेहरे हैं, सबसे ज्यादा इर्द गिर्द जो सी वोटर है और एबीपी न्यूज का सर्वे वो इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो सर किसके घूमेगा बताइए। आपके जो कैप्टन थे वो पंजाब के सीएम हुआ करते थे, एक शख्स ने वो कुर्सी छीन ली, वो शख्स कौन, सिद्धू। इन दोनों के साइडलाइन होने के बाद तीसरा कौन आया पंजाब में, वो है चन्नी। तो इन्हीं के इर्द गिर्द तो घूमेगा, सरकार आपकी है और इसीलिए आपको ही लेकर सवाल पूछे जाएंगे, आपके ही चेहरों पर लेकर हाँ या ना वो जनता से पूछा जाएगा और इसीलिए वो आता हुआ दिख रहा है। बहरहाल सीएम की पसंद कौन, इसमें अरविंद केजरीवाल बाजी मार ले जा रहे हैं। सितंबर में 21.6% लोगों ने कहा कि वो हमारी पहली पसंद है, जबकि वो सीएम का चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो 1% और बढ़ गया है, 22.2% बताया जा रहा है। और चन्नी आप देखिए, इंटरेस्टिंगली
1% से डायरेक्ट जंप करके 20% पर पहुंच गए हैं सीएमशिप की पसंद को लेकर पंजाब में। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी और उसके बाद रमनीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, उनसे भी लेंगे एक प्रतिक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।